दो चार पुरखे हैं हमारे, पगड़ी लगाया है व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद, वैसे ही सभी को जो है बैठक में व्हाइट मतलब गमछी या तो सफेद जो है पगड़ी लगाने की आवश्यकता है। जो भगवा लगाए हुआ हमारा धंधा नहीं है। पहले लाल गमछा का जवाब दे दीजिए। लाल गमछा ये हमारा प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है। इसमें हम इनका सभा का हम लोग बहिष्कार भी करते हैं, लेकिन हम लोग आदिवासी से इनका समर्थन देते हैं। लेकिन जो हमारा उसमें मंदिर आदिवासी एकता को समर्थन देते हैं, लेकिन हम लोग की जो लाल गमछा भगवा को जो विरोधी लोग की अपमान कर रहे हैं, इस चीज को बहिष्कार। गैर आदिवासी लोग मेरा मारने के धमकी दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने धमकियों में? जो उन लोग के जाने दीजिए तो जौन जौन अध्यक्ष सचिव बनल है चाहे बुलाया है इन लोग के बाहर से, तो उन लोग के जाने के बाद हम लोग हमला करेंगे या मारेंगे जान से मारने की धमकी दी। जी, जान से मारने की हमको धमकी दी। पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत सरहुआ गांव में आयोजित आदिवासी जन परिषद की जनसभा उस समय विवादों के घेरे में घिर गई जब संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने गमछे के रंग और आदिवासी पहचान को लेकर बयान दिया। सभा के दौरान प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि लाल झंडा और भगवा गमछा आदिवासी समाज की मूल पहचान नहीं है। उनके इस बयान के बाद जनसभा में मौजूद ग्रामीणों के एक वर्ग ने नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदिवासी जन परिषद की केंद्रीय समिति ने तत्काल नजदीकी थाना से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। विवाद यहीं नहीं थमा। सरहुआ गांव स्थित सरना स्थल परिसर में देवी मंदिर निर्माण को लेकर भी आपत्ति जताई गई। कुछ लोगों ने इसे आदिवासी परंपरा और संस्कृति से अलग बताते हुए सवाल उठाए, जिसके बाद सभा स्थल का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। वहीं आयोजन समिति से जुड़े लोगों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने की भी सूचना सामने आई है। हालांकि इसी दौरान सरहुआ गांव के कई ग्रामीणों ने आदिवासी जन परिषद के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और जल जंगल जमीन तथा आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को तेज करने की बात कही। ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर झारखंड में बड़े उलगुलान की चेतावनी भी दी। प्रेम शाही मुंडा के आगमन को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक वर्ग उनके नेतृत्व को आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के लिए मजबूत मान रहा है, वहीं भगवा गमछे को लेकर दिए गए बयान को लेकर कई लोग नाराज और आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है। जय हिंद, जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त में रामगढ़ प्रखंड के ग्राम सरहुआ में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी लोग यहाँ पर मजमा लगा करके बैठे हुए हैं। यह एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी जन परिषद नामक संस्था है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रेम शाही मुंडा जी को सुन रहे हैं और आदिवासी जन परिषद से वास्ता रखते हैं। लेकिन इसी बीच में एक विवाद निकल करके सामने आया जब उन्होंने कह दिया कि यहाँ उपस्थित जितने लोग अपने सर पर लाल रंग का गमछा लपेटे हुए हैं या कंधे पर लाल रंग का गमछा लिए हुए हैं, वो लोग हमारे समाज से वास्ता नहीं रखते हैं। जबकि प्रतिक्रिया में जिन युवाओं से हमने बात किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आदिवासी एकता को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है उसके पक्ष में हम बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद जो समिति जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि गांव में इस दो तरह का माहौल जब बन रहा है तो उसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड
सरहुआ गांव में आदिवासी जन परिषद के तत्वाधान में आज गांव में जनसभा रखी गई है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदिवासी अगुवा और केंद्रीय आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष बड़का दादा प्रेम शाही मुंडा जी, आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष दीदी शीला उरांव जी, केंद्रीय सदस्य आदिवासी जन परिषद दीदी दीपिका हुरो जी, हमारे पलामू जिला से अधिकृत सरना समाज के पूर्व के अध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष सुनील उरांव जी, गणेश उरांव जी, जोहार इंडिया न्यूज के रोहित कुमार जी, अमित कुमार जी, हमारे ट्राइबल न्यूज भारत के संपादक अक्षय भोक्ता जी, द आवाज न्यूज के एडिटर संपादक बहन इच्छा भारती जी एवं उपस्थित रांची से आवल सभी अगुवागण और सभी को जोहार। तो भी होगा प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत वो यहीं पर ये किया जाएगा, आप लोग को यहीं पर सॉल्व होगा, यहीं पर उसको सुझाव होगा। थाना पुलिस जाने की कोई दरकार नहीं पड़ेगी, कोर्ट कचहरी जाने की कोई दरकार नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो भी कुछ करेंगे ये ग्राम प्रधान करेंगे और ग्राम प्रधान और पेशा कानून को लाने के लिए हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि शायद हमको लगता है यहाँ पर नहीं आया है, नहीं आया है, तो इन्हें लाने के लिए हम लोग को लड़ना है, हम लोग को लाना है, सरकार से मांग रखना है कि यहाँ पे हम लोग को लाना जरूरी है, ताकि आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम हो यहीं पर सॉल्व हो सके। आपको समझना है कि आप पढ़ लिख लिए है ना, तो आपको बैठना पड़ेगा। आप कमेटी बनाइए, कमेटी बना के बैठना उठना कीजिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। जो लोग अब लोग में क्या फंड आ रहा है, पीडीओ से क्या बात कर सकते हैं, सीओ से कैसे बात करेंगे, कुछ पता ही नहीं। दादा बहुत मैं आहत हूँ, क्योंकि मेरा बचपन 15 साल में हो गया, मैं बीत गया काम करते करते, बचपन से मैं काम कर रहा हूँ, 20 साल हो गए इधर लगभग। तो अभी ये देख रहा हूँ कि दो नौजवान है ना, वो कभी वो रास्ते में आ ही नहीं चाह रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, क्यों? और लोग जो एक प्रचलन बनाया गया है नशा का, वो नशा लाया गया है हमारे अंदर, उसको जानबूझ के खत्म करने के लिए। आप नशा की ओर मत जाइए, नशा को कम कीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, और बर्बाद हो रहे हैं। इसका जितना ज्यादा उदाहरण है, आज हर जगह गांव में क्या होता है कि बाजार लगता है और सिर्फ फाड़ी दारू बिक रहा है, मुर्गा मांस बिक रहा है, खा के आप लौट रहे हैं, जमीन कहाँ है पता नहीं चल रहा है। आप आज बताइए, रांची से ज्यादा को बुलाना पड़ रहा है। आएंगे लेकिन कितना बार आपके पास आएंगे, और बार बार आएंगे, लेकिन आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जो हम लोग के पूर्वज से, हम लोग के दादा पुरखा खानदान हम लोग के, और फिर भी हम लोग के कागज पत्र भी है, तब अन्य जाति उसमें दूसरा ढंग से उसी में हक मुख दे रहा है, थूक भी दे रहा है। हम लोग आवाज उठाते हैं तो कहता है कि कहाँ तक जाइएगा, वहां तक लड़ेंगे हम, कहाँ तक जाइएगा वहां तक लड़ेंगे हम। ऐसे बोल बोल के हम लोग के भरगला के रखा है। हम लोग प्रधान के गवा के माथों कहते के बोलते हैं तो पूछ इधर तो पूछ उधर, पूछ इधर अति हो जाता है। आगे से रीति विधि सिखा के गया, उसी ढंग से हम लोग मानने के करते हैं। लेकिन वहाँ हम लोग के पावर थोड़ा सा, उन लोग ज्यादा पावर दिखा देता है। हम आदिवासी बोलने नहीं पाते हैं, बोलने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूसरे ढंग की आवाज उठा देता है। तो हम लोग गरीब आदमी है तो कहाँ से केस लड़ेंगे। कैसे की बात करता है, बड़े बाबू की बात करता है। इसी चलते हम जो हमारे बीच में सरना स्थल में दुर्गा पूजा धरा जा रहा है। दुर्गा पूजा का धरना के साथ साथ में फिर महावीर झंडा पूजा जा रहा है। उस जगह बोलता है कि नहीं, इस
मंदिर है, मंदिर में रखेबे करेगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं जो मंदिर नहीं है, ये सरना स्थल है, तब नहीं मानता है ये लोग। अगला दिन तब नहीं मानता है जे सरना स्थल के कबूल करबे नहीं करता है, कहता है ये देव स्थल है। और एक बोलते हैं जो देवी मंडप है। चलिए देवी मंडप में आपको कहाँ तक दिखाएंगे, वहाँ तक दुर्गा पूजा रखाता है। हम तो दादापुर का से आए हैं, हम नहीं देखे हैं जो कहाँ तक ले सरना पूजा रखाता, दुर्गा पूजा रखाता है सरना स्थल में, कहीं भी नहीं देखे हैं, कहीं भी नहीं देखे हैं। लेकिन हम लोग के अत्याचार होते होते तब हम लोग आवाज उठा के थोड़ा सा मेहरबानी करके अपना आदिवासी जन परिषद के अगुवाई किए हैं। यहाँ पे हम लोग पेशा कानून के तहत हम लोग काम करते हैं, जो कि सभी लोग को अभी पूरे झारखंड में पेशा कानून के बारे में नहीं है पता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जागरूक करने के लिए गांव-गांव अभी देहात एरिया में जा रहे हैं कि देख रहे हैं कि तमाम बहना लोग को पता भी नहीं है, ताली बजाने भी नहीं आ रहा है ये लोग को, कि ये लोग को सिखाने वाला कोई नहीं है, ये लोग को अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। तो देखिए जिस तरीका शादी ब्याह जो होता है ना, तो बिना अगुआ से शादी नहीं होता है, उस तरीका ये लोग को साथ में एक अगुआ, अच्छी अगुआ की जरूरत है। मैं भी पलामू की बेटी हूँ, मैं मिट्टी मतलब हमारे झारखंड के बहन लोग को अब हम लोग से देख करके सीखना होगा, और सीख भी रही हैं। आज से हो सकता है बहुत ये लोग को कुछ सीखने को मिलेगा कि पेशा कानून क्या है, मैं कैसे बचूंगी, हमारे बच्चे कैसे बचेंगे, अपने ये लोग को खुद से लड़ने के लिए, सिखाने के लिए, एक ताकत बनने के लिए आज मैं रामगढ़ प्रखंड में आई हूँ। और ये लोग को भी पता होना चाहिए। आप भी पूछिए कि बहन लोग आई हैं तो आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा डर भय है नहीं? क्योंकि हम लोग को भी देख रहे हैं कि इधर उधर से कुछ तो कोई लोग बोलेंगे, अब बाकी किस मुद्दे पे विवाद चल रही है उस चीज को हम लोग एक बैठक रखेंगे, उसको पहले समझना चाहेंगे। बिल्कुल, और दोनों पक्षों से हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ ये लोग रहने वाले लोग हैं, तो जितना दोनों पक्ष का लोग जानेंगे उतना हम लोग नहीं जानेंगे। तो दोनों पक्ष से हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद में हम लोग कोई निर्णय लेंगे। यहाँ पर अभी देखा जा रहा है तो बहुत अच्छा लगा। पलामू आके इतना अच्छा झंडा बनाया गया है, यहाँ पे इतने अच्छे लोग एकदम आते साथ शरबत पिलाए, बहुत अच्छा लगा। और रही बात संगठन का, हम लोग संगठन में आए हैं सबों को जोड़ने के लिए, सबों को मिलाने के लिए, ताकि संगठन में रह के इन लोग का जो भी प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कतें हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सके। और रही बात है कि उन लोग जो भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए तो हम लोग आए हैं, इसलिए मतलब आपका पूरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को समझाया जाए, गलतफहमी दूर हो जाए। जी एकदम मतलब समझाया जाए, गलतफहमी दूर किया जाए, जो पढ़ नहीं रहे हैं उन्हें बताया जाए, और जो नहीं जान रहे हैं उन्हें भी ज्ञान दिया जाए कि संगठन में क्या होता है क्या नहीं होता है। लोग समझ जाएंगे जब अपना ये जो प्राकृतिक जो धरोहर के बारे में उसको समझाया जाएगा कि हम भटक के कौन वाला का पूजा कर रहे हैं, हमको पूजा कहाँ करना चाहिए। तो इसी में भटकाव है, कुछ लोग यहाँ के बात नहीं, ये सारे पूरे भारत का बात है कि थोड़ा सा भटका हुआ लोग है, लेकिन कुछ समझेंगे लोग। साथियों, हम पहुंच चुके हैं आदिवासी जन परिषद के जो मुख्य अतिथि प्रेमशाही मुंडा जी, जो कि उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जैसा कि हमने इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे कुछ बातें प्रेमशाही मुंडा जी के द्वारा सुनी, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यहाँ पर जो लाल गमछा पहने हुए लोग मौजूद हैं, उन लोगों की विचारधारा से अवगत नहीं है और उन लोगों की विचारधारा से वो वास्ता नहीं रखते हैं। ऐसे में जो युवा साथी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने कहा है कि आदिवासी एकता को लेकर के हम समर्थन करते हैं, लेकिन लाल गमछे की जहां तक बात है, इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। इस पर प्रेमशाही जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाल गमछा या पीला गमछा कोई लगाए उससे हमको याद नहीं है, लेकिन आदिवासी ना लगाए, आदिवासी इस पर नहीं लगाए, क्योंकि आदिवासी के अलग झंडे होते हैं, अलग परंपरा होता है, अलग रीति रिवाज होता है। तो हम लोग पुरखा दर पुरखा जो झंडा देखें व्हाइट रहता है, पगड़ी भी व्हाइट पहनते हैं। हाँ, यदि आदिवासी भी लाल गमछा पहने हैं तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है। और देश की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 के अनुसार कोई भी गमछे लगा सकते हैं, लेकिन आदिवासी यदि लगाएंगे तो हमें लगता है कि उसको धर्मांतरण हो रहा है, चाहे हिंदू पे हो रहा है, चाहे ईसाई पे हो रहा है, कहीं हो रहा है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मूल जो आदिवासी का जो परंपरा है वो व्हाइट झंडा है, और हमारा भाषा अलग है, हमारा देवता अलग है। इसलिए मैं इसका एक दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूँ, आदिवासी उस झंडे का इस्तेमाल ना करें। अच्छा प्रेम शाही जी, जैसा कि आपने बताया कि इस गांव के लोग जो हैं, जैसा मामला आया कि सरना स्थल जो है वहां पर बाउंड्री वाल है और वहां पर देवी मंदिर जो है बनाया जा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में उक्त लोगों के द्वारा बताया गया कि कोर्ट में मामला लंबित है, एक लंबे समय से कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या इस बात की आपको जानकारी है? मैं अभी दस्तावेज मांगा हूं और आपके मीडिया के माध्यम से इस पर पता चला है कि सरना स्थल में मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे रांची में जिसको हम लोगों ने कब्जा कर रखा है, हटाने बोला है, और इसके हमारे CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहता है कि जो हमारा सरना स्थल है या जाहिर थान है या बप्पू ठाकुर जी है या कोई भी हमारा जो देवता होते हैं उस पर हमारा खतियान में लिखा रहता है, और जहाँ चिन्हित है वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। इससे ध्वंस फैलेगा, और हम किसी का विरोधी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आप जबरन कहीं आप बना दीजिएगा, ये सरना स्थल में मंदिर लगा दीजिएगा, झंडा लगा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आक्रोश बढ़ेगा। इसका हम विरोध भी करते हैं। आदिवासी धर्म कोड को लेकर के लगातार आप लोगों की सभाएं हो रही है। आप विगत कुछ माह में महाराष्ट्र गए, आसाम गए, कोलकाता गए, भिन्न भिन्न देश के क्षेत्रों में आप जा करके जो है अपनी बात को रख रहे हैं। क्या है आदिवासी धर्म कोड और इसमें आदिवासियों को क्यों आना चाहिए? देखिए, पूरे देश में हम 781 जनजातियां हैं और 400 प्रकार की भाषा बोली जाती है और सभी प्राकृतिक पूजक हैं। और इसलिए जब आज़ाद भारत के पहले अंग्रेजी हुकूमत था 1871 से लेकर के 1951 तक अंग्रेजी हुकूमतों ने धर्म कोड दिया हम लोग को। आपने इसका दस्तावेज देख लीजिएगा। कभी हमें आदिवासी धर्म कहा, जीववादी कहा, ट्राइबल रिलीजन कहा। आज़ाद भारत के बाद तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो जनगणना होता है उसका है कोड में रही नहीं है। और इसलिए मैं पुनः पूरे देश के 781 जनजाति, कभी पुणे जा रहा हूँ, कभी दिल्ली जा रहा हूँ, कभी मुंबई जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, सभी आदिवासी को मिला करके हम लोग पूरे जन अभियान चला रहे हैं। तो धर्म कोड में अभाव से हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है, हमारी जनसंख्या का पता नहीं चल रहा है। जिससे देश की जनगणना का पता चलेगा तब तो ट्राइबल सप्लान का बजट बनेगा।